पवन खेरा के पास दो ईपीआईसी कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी दो ईपीआईसी कार्ड्स मिले हैं। और वैसे दास्तान कोई नई नहीं है। 1980 में सब जानते हैं, सोनिया गांधी एक इटालियन नागरिक होने के बावजूद वोटर लिस्ट में अपने को उन्होंने शामिल किया था, यानी नागरिक बनी बाद में, वोटर लिस्ट में नाम पहले है। कांग्रेस पार्टी जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े और फरेब का बाजार है। कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर और मीडिया हेड पवन खेरा के पास दो ईपीआईसी कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी दो ईपीआईसी कार्ड्स मिले हैं, यानी कि दो वोटर कार्ड्स मिले हैं। डिटेल साफ है। 2023 एफिडेविट और वोटर रोल, नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, ईपीआईसी नंबर TDZ 2666014, असेंबली 60 खैराताबाद, पार्ट नंबर 214, सीरियल नंबर 314। 2025 में ही यही ईपीआईसी नंबर अभी भी एक्टिव है, बल्कि उसमें भी पार्ट बदल जाता है, तो ईपीआईसी नंबर वही रहता है, असेंबली 60 खैराताबाद रहती है, पार्ट नंबर अब 2014 से 204 हो जाता है, और जो सीरियल नंबर है वो 314 से 752 हो जाता है। लेकिन खेल यह भी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक और ईपीआईसी कार्ड, एक और वोटर कार्ड, और इस बार दिल्ली से निकल कर आता है, ये प्रकट होता है। इसमें नाम कोटा नीलिमा, लेकिन इसमें नाम है के नीलिमा। सोचने वाली बात है। और जो एफिडेविट वाला है उसमें कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा। इसका ईपीआईसी नंबर है SZE 0755975, पूरी तरह से अलग। असेंबली 40 न्यू दिल्ली, पार्ट नंबर 78, सीरियल नंबर 821। तो ये मैं पूछना चाहती हूं, चाहे ये बात हो आपके नजदीकियों की या फिर बिहार में तेजस्वी यादव की, जिनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद उन्हीं के दो ईपीआईसी कार्ड्स मिले थे। और वैसे दास्तान कोई नई नहीं है। 1980 में सब जानते हैं, सोनिया गांधी एक इटालियन नागरिक होने के बावजूद वोटर लिस्ट में अपने को उन्होंने शामिल किया था, यानी नागरिक बनी बाद में, वोटर लिस्ट में नाम पहले है। तो वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाली ये पार्टी दरअसल जानी जाती है वोट डकैती के लिए। और ये वोट डकैती किस तरह से होती थी ईवीएम आने से पहले कश्मीर और बिहार में, इससे पूरा देश वाकिफ है। और सोचिए, राहुल गांधी जी से एक सवाल है कि आप आम लोगों पर तो लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी कोर टीम की जो दोहरी पहचान है उसमें चुप हो जाते हैं। क्या होता है आपके खोजी पत्रकार का? आपके अंदर का खोजी पत्रकार तब तक जाग जाता है जब आप बात करते हैं एक बुजुर्ग महिला की, शकुना रानी की, आदित्य श्रीवास्तव की, गुरकीरत सिंह डैंग की, तब उसमें खूब झूठ बोलते हैं और हलफनामा भी नहीं देते। लेकिन आप देखिए, जब बात होती है बिहार में आपके दावों की, चाहे वो अमन कुमार हो, मिंटा देवी हो, सुबोध कुमार हो, और जब वो दावे झूठे निकलते हैं तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हम सब जानते हैं CSDS लोक नीति के संजय कुमार ने कैसे अपने आंकड़ों को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। और कल तक राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देश के ईमानदार वोटर को बदनाम कर रहे हैं और उनकी पहचान को सार्वजनिक कर रहे हैं, उसको कहा जाता है डॉक्सिंग अंग्रेजी में, यानी आप टारगेटेड हरासमेंट कर रहे हैं कुछ लोगों का, उनका नाम सार्वजनिक कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं और सरेआम बदनाम कर रहे हैं। दरअसल ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, सत्ता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ये उस अधिकार की यात्रा है और ये नवाबी सोच को उनकी प्रमाणित करती है। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे लोकतंत्र से मतलब नहीं है, वोट छलावे से मतलब है। हम मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी उस स्तरीय स्तर पे जांच करे, और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे
और राहुल गांधी अपनी इस चुप्पी को फौरन तोड़ें।